आज के टाइम में एनिमे वर्ल्ड के अंदर सोलो लेवलिंग से बड़ा एनिमे शायद ही कोई होगा। इसके स्टनिंग एक्शन सीक्वेंसेस और इनक्रेडिबल एनिमेशन ने मिलियंस ऑफ फैंस के दिल जीत लिए हैं। लेकिन ये एनिमे विजुअल लेवल पे जितनी बड़ी सक्सेस साबित हुई है, राइटिंग डिपार्टमेंट में उतना ही वीक साबित हुआ है। इसीलिए कुछ लोग इसे ओवररेटेड बोलते हैं। अब मैं दूसरों की बात क्या करूं, मुझे खुद पर्सनली लगता है कि सोलो लेवलिंग एक हाईली ओवररेटेड एनिमे है। सोलो लेवलिंग 2020 का एक मोस्ट पॉपुलर एनिमे है, लेकिन इससे कई ज्यादा बेटर एनिमेज अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ एक्शन एनिमे कैटेगरी में कंपेयर करते हैं, जो कि फेयर कंपैरिजन है, तो ऐसे काफी टाइटल्स मिल जाते हैं जो इसके फ्लॉज को एक्सपोज कर देते हैं। चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे देख के इजीली समझ आता है कि सोलो लेवलिंग डिकेड का बेस्ट एनिमे नहीं है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसे मॉडर्न एनिमेज जिसके सामने सोलो लेवलिंग कुछ भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है गाचियाकुटा। गाचियाकुटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन शुरू के ही एपिसोड्स ने ये प्रूफ कर दिया है कि इसका पोटेंशियल सोलो लेवलिंग से ज्यादा है। ये एक रिवेंज और क्लास स्ट्रगल की कहानी है, जिसमें लीड कैरेक्टर रूडो अपने इंटेंस एक्शंस के साथ खड़ा है। रूडो एक ऐसा सोनेन हीरो है जो फ्रेश लगता है और सपोर्टिंग कास्ट भी काफी एंगेजिंग है। गाचियाकुटा का गार्बेज बेस्ड एस्थेटिक इसे दूसरी डिस्टोपियन एनिमे से अलग बनाता है और इसका पावर सिस्टम भी काफी यूनिक है। सोलो लेवलिंग के वन मैन शो वाले सेटअप से ज्यादा एंगेजिंग लगता है। ये डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट करता है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड डिजाइन और जेनेरिक पावर सिस्टम से, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर का एक्सेस होता है। इस एनिमे का एक्शन ऑलरेडी इंप्रेसिव है और भाई अभी तो ये शुरू हुआ है। मांगा रीडर्स ऑलरेडी जानते हैं कि ये आगे जाकर और बेटर होता जाएगा। नंबर 9 पर है जुजुत्सु काइसेन। सोलो लेवलिंग के हाइप मोमेंट्स और संग जिन वू के ऑरा के लिए फैंस पागल है, लेकिन अगर हम बात करें प्योर एक्शन और एंगेजिंग स्टोरी लाइन की, तो जुजुत्सु काइसेन क्लियरली जीत जाता है। यूजी इटाडोरी और उसके फेलो सॉर्सरर्स की कर्स के अगेंस्ट बैटल्स विजुअली कमाल का है और फाइट सीन्स की कोरियोग्राफी एक नंबर है। और गोजो सातोरो का ऑरा तो एनिमे हिस्ट्री के टॉप टियर में आता है, जिनवू उस कंपैरिजन में आसपास भी नहीं आता। और नंबर 8 पर है वीवी फ्लोराइट आइस सॉन्ग। 2021 का ये अंडररेटेड साइंस फिक्शन एनिमे ड्रामा वीवी नाम के एक एआई सिंगर की कहानी बताता है, जो ह्यूमन एआई वॉर को रोकने की कोशिश करती है। स्टोरी पावरफुल है, डायरेक्शन टाइट है, लेकिन जो चीज इसे ट्रूली स्टैंड आउट बनाती है वो है इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स। हर फाइट शॉर्ट होती है, लेकिन कोरियोग्राफी और फ्लूइड एनिमेशन टॉप नॉच है। सोलो लेवलिंग के एनिमेशन क्वालिटी जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोरियोग्राफी लेवल पे सोलो लेवलिंग को ये पीछे छोड़ देती है। नंबर 7 पर है हेल्स पैराडाइज, एक डार्क सोनेन ट्रिनिटी। जेजेके, चेनसो मैन और हेल्स पैराडाइज में सबसे अंडररेटेड एनिमे है हेल्स पैराडाइज। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर गाबिमारू एक निंजा है जो एग्जीक्यूशन से बचने के लिए डेंजरस आइसलैंड पे मिशन पे जाता है, जो कि इस एनिमे का मेन प्लॉट है। मापा की एनिमेशन क्वालिटी एज यूजुअल अमेजिंग है। सोलो लेवलिंग के कंपैरिजन में हेल्स पैराडाइज का राइटिंग और कैरेक्टर डेप्थ क्लियरली बेटर फील होता है। नंबर 6 पर है 86। A1 पिक्चर्स जब मैजिक क्रिएट करता है तो 86 जैसी मास्टरपीस मिलती है। ये एक इमोशनल वॉर स्टोरी है, जिसमें एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन को फोर्स किया जाता है वॉर मैक्स चलाने के लिए। इसमें पॉलिटिकल ड्रामा, मैच्योर थीम्स और डिस्टर्बिंग एक्शन सीन्स को ग्लोरीफाई किए बिना दिखाना इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एनिमे सोलो लेवलिंग के जेनेरिक पावर फैंटेसी से कई ज्यादा ग्राउंडेड और इम्पैक्टफुल फील होता है। नंबर 5 पर है फेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। 2023 का ये एनिमे अब तक के बेस्ट एनिमेज में से एक है। फेयर एंड एक स्लो बर्न मास्टरपीस है। ये एनिमे आपको सिखाता है कि जर्नी के खत्म होने के बाद भी आपकी कहानी चलती रहती है। ये एनिमे डीपली इमोशनल और ब्यूटीफुली डायरेक्टेड सीरीज है। इस एनिमे के इम्प्रेसिव एटमॉस्फेयर, लवेबल कास्ट और स्मॉल स्केल बट वेल रिटन आर्क्स इसको सोलो लेवलिंग से हर एस्पेक्ट में सुपीरियर बनाते हैं। एक्शन कम है, लेकिन जब होता है तो जिन्हू का इम्पैक्ट फेड हो जाता है। नंबर 4 पर आता है रैंकिंग ऑफ किंग्स। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर प्रिंस बोजी शायद ऑरा के केस में वीकेस्ट हीरो हो, लेकिन उसकी राइटिंग सन जिनवू से माइल्स अहेड है। ये स्टोरी हीरोज विलन्स के बाइनरी कॉन्सेप्ट को तोड़ती है और हर कैरेक्टर के मोटिव्स को रिलेटेबल बनाती है। अनकन्वेंशनल आर्ट स्टाइल के बावजूद इस एनिमे के इमोशनल मोमेंट्स काफी इम्पैक्टफुल है। सोलो लेवलिंग के वन डायमेंशनल गुड वर्सेस एविल सेटअप कंपैरिजन में रैंकिंग ऑफ किंग्स एक कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस फील होता है। नंबर 3 पर है चेनसो मैन। चेनसो मैन मतलब रॉ केओस, डेंजी की ट्रेजिक जर्नी, मापा का सिनेमैटिक टच और एक्शन जो लिटरली स्क्रीन से बाहर आ जाता है। चेनसो मैन का एक्शन सोलो लेवलिंग से फार बेटर है और मापा के टॉप टियर एडेप्टेशन ने इसे डिकेड का बेस्ट एनिमेशन बना दिया है। और भाई अपकमिंग रीज आर्क मूवी के बाद तो सोलो लेवलिंग के सारे हाइप खत्म हो जाएंगे। नंबर 2 पर है मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी। एक ही शो में स्कूल ड्रामा, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, स्पेस ओपेरा और रोमांस। साउंड्स क्रेजी ना, लेकिन गंडम विच फ्रॉम
मर्क्यूरी ने ये सब बैलेंस किया है। सुलेटा मर्क्यूरी का कैरेक्टर ग्रोथ और गंडम फाइट्स एनिमेशन वाइज नेक्स्ट लेवल है, और जो एंटी कैपिटलिस्ट अंडरटोन्स हैं वो इसे और लेयर्ड बनाते हैं। सोलो लेवलिंग के सामने ये एक फुल कोर्स मील लगता है। नंबर 1 पर है साइबरपंक एज रनर। और फाइनली साइबरपंक एज रनर ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको तोड़ भी देगा और याद भी रहेगा। डेविड और लूसी की लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक, कमाल का साउंड ट्रैक, लिटरली हर सीन इम्पैक्टफुल है। ये एनीमे अपने स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर राइटिंग और डायरेक्शन के केस में तो इसका सोलो लेवलिंग से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और भाई लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, सोलो लेवलिंग विजुअली इंप्रेसिव है, लेकिन अगर राइटिंग, डेप्थ और इमोशनल इम्पैक्ट की बात आती है तो आज के टाइम पे काफी मॉडर्न एनिमे हैं जो इससे ऊपर हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है। बस ये याद रखना कि पॉपुलर होना और बेस्ट होना हमेशा सेम बात नहीं होती। अब सवाल ये है कि आपको कौन से एनिमे सोलो लेवलिंग से ज्यादा अच्छे लगते हैं, और क्या आप एग्री करते हो कि सोलो लेवलिंग ओवररेटेड है, या फिर आप अब भी उसे 2020 का बेस्ट एनिमे मानते हो? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।